हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वर्ल्ड इन्फोपीडिया। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट पे, यानी कि एफडीज। आई नो ये बहुत एक कॉमन और हो सकता है कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता हो, आपको सारी नॉलेज हो, बट आज के इस वीडियो में हम एफडी के फायदे के साथ साथ एफडी के कुछ नुकसान जो होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। बट हम पॉसिबिलिटीज का ज्यादा देखेंगे कि एफडी से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं। तो ये बहुत कम लोगों को ऐसा पता होता है, बस लोग इंटरेस्ट रेट्स को देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि एफडी सही है गलत है। बट एफडीज में कुछ ऐसी हिडन चीजें होती हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। सो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हमने 7 आंसर्स में इसको कैटेगराइज करा है आज के इस वीडियो में। सो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है या जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर उसे मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को नॉलेज के साथ। सो गाइज शुरू करते हैं। आज की हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आंसर्स हैं जो हमें आपको देने हैं। फर्स्ट आंसर इसमें यह है कि क्या एफडी सेफ होती है, क्या हमें एफडी की रिसिप्ट मिलती है, क्या हमें एफडी का इंटरेस्ट रेट फ्रिक्वेंटली मिलता रहता है या नहीं मिलता, और जो एफडी पर जो हमारा टीडीएस लगता है वो कितना लगता है और कैसे लगता है, और क्या हमें एफडी के अगेंस्ट लोन मिल जाता है या नहीं मिल जाता, क्या बैंक्स कौन कौन से बेस्ट रहेंगे, किन किन तरीके के बैंक्स होते हैं जो एफडी को प्रोवाइड करते हैं। तो जानते हैं हम इन क्वेश्चंस का आंसर कि एफडी करवाना क्या सही रहेगा या गलत रहेगा, और साथ में ये भी जानते हैं कि एफडी हम कैसे कराएं और किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं एफडी करवाते हुए। तो फर्स्ट इसमें यह है कि कौन कौन से बैंक्स और इंस्टीट्यूट जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है इसमें फर्स्ट है इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है पोस्ट ऑफिस, और थर्ड है इसमें पोस्ट ऑफिस, फोर्थ है इसमें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। अगर इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं तो आपको पब्लिक सेक्टर की तरफ इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर मैं इसमें रिकमेंड करता हूं कि आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए, पोस्ट ऑफिस की तरफ भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट कुछ खास नहीं मिलेगा बट आपका मनी बहुत अच्छा सेफ रहता है। तो एनबीएफसी में भी आप अपना फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। क्या हमारी तो सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा यह है, क्या हमारी एफडी सेफ रहती हैं बैंक में? तो यस, अप टू 1 लाख रुपीज आपकी एफडी बिल्कुल सेफ रहती है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। डीआईसीजीसी अप्रूव्ड होते हैं हमारे जो बैंक्स होते हैं, वो इंश्योरेंस होते हैं, एक्चुअली अप्रूव नहीं, अगर पर्टिकुलर हम बोले तो इंश्योर्ड होते हैं हमारे बैंक। 1 लाख तक हमें प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस डीआईसीजीसी, जिसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक्चुअली ये बेसिकली जो है ये आरबीआई की रजिस्टर्ड कंपनी है, आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी है। सो आरबीआई ने इसे पास किया हुआ है। तो आप लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, बाकी आप स्क्रीन पे भी ये चीज देख सकते हैं कि डीआईसीजीसी से कौन कौन से जो बैंक्स हैं वो अप्रूव्ड है, जो इंश्योर्ड हो रखे हैं वो कौन कौन से बैंक्स हैं। सो इसमें नेक्स्ट जो हमारा एक क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो चीज पूछी जाती है कि वे टू गेट इंटरेस्ट ऑन एफडी मींस फिक्स डिपॉजिट, कि हमें एफडीज पे किस तरीके से और कैसे कैसे इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। तो इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग मॉनेटरी टर्म्स हैं जिसमें हमें पैसा प्रोवाइड या इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। फर्स्ट इसमें है मंथली, सेकंड है क्वार्टरली, थर्ड है इसमें कंपाउंडिंग क्वार्टरली, फोर्थ है इसमें मैच्योरिटी। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, मंथली और क्वार्टरली, आपका मंथली होता है 1 महीने के लिए, क्वार्टरली होता है आपका 3 मंथ्स के लिए। बट अगर आप देखते हैं तो आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट है आपको ऑफकोर्स ही बात है मैच्योरिटी पर ही मिलता है। जो प्रोवाइड अगर आपको होता है वो मैच्योरिटी पर ही होता है। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मंथली, क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली आप इसको ले सकते हैं और मैच्योरिटी का भी ले सकते हैं। जो सबसे रैपिड क्वेश्चन जो आता है वो जो लोगों के थ्रू, आपके थ्रू जो पूछा जाता है कि क्या हम एफडीज पे लोन ले सकते हैं, तो यस आप बिल्कुल ले सकते हो एफडीज पे लोन। तो जो एफडीज पे जो लोन प्रोवाइड होता है वो ओडी एफडी के
मुताबिक होता है। तो इसमें आप 90% तक जो भी आपका अमाउंट एफडीज में है तो उसमें आप 90% तक ले सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप के पास अगर अपना एफडी में अमाउंट रखा है, जो कैपिटल आपका रखा है, तो आप कोशिश करिए कि उसे ना निकाल के अगर आप लोन ले लेते हैं तो उसमें बेस्ट है, क्योंकि 90% तक प्रोवाइड हो रहा है और इजीली अवेलेबल रहता है बैंक आपके जो कैपिटल होता है उसके अगेंस्ट में एफडीज के। और उसमें कोई भी ऐसी कुछ खास फॉर्मेलिटीज और रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होते जैसे अदर आप जब प्राइवेट लोन्स या कुछ अदर लोन्स के लिए जाते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है एफडी में। ये एफडी का एक ये बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि आप लोन किसी भी टाइम कैसे भी ले सकते हैं और इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये हम एक बहुत अच्छा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं एफडीज को करवाने का या एफडीज को लेने का। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन एफडी। अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर साल में जो आपका जो अमाउंट है, जो कैपिटल है आपका, जो एफडी में आपने सबमिट किया हुआ है, अगर उसका 10,000 से ऊपर का अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका उसमें टीडीएस कैलकुलेट होगा एज पर योर इन्वेस्टमेंट। उसमें आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा, टीडीएस लगेगा 10,000 के ऊपर। अगर आपका 10,000 से कम है तो आपका कोई भी टीडीएस उसमें नहीं लगेगा किसी भी तरीके से। सो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कितने दिनों के लिए और कितने दिनों तक हम अपना एफडी अकाउंट रख सकते हैं या मेंटेन उसको कर सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम है वो 7 डेज का रहता है और मैक्सिमम जो रहता है आपका 10 ईयर्स तक रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप 7 दिनों तक रखते हैं बैंक्स में अमाउंट तो वो इंटरेस्ट उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर आप 10 साल के लिए रखते हैं तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। मंथली और क्वार्टरली और ईयरली जो भी आपका अमाउंट, जो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है और आपका जो इसमें इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरी करता रहता है। ये जरूरी नहीं है। एफडीज में अक्सर लोगों को ये बड़े इश्यूज होते हैं कि क्या जो इंटरेस्ट रेट है क्या वो ऊपर और नीचे मीन्स जैसे आपने स्टार्ट करा है वही इंटरेस्ट रेट रहता है या नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस इंटरेस्ट एग्जांपल आपने 8% पे स्टार्ट की अपनी एफडी और आज इंटरेस्ट रेट 6 है 3 साल के बाद, तो आपका वो आज का जो इतने पीरियड, तो आपका जितने पीरियड आपका 6% का इंटरेस्ट रहेगा मंथली और क्वार्टरली जितना भी रहेगा, तो उसमें आपको 6% का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें 8% का नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट एफडीज में भी वेरी करता रहता है, उसमें कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। बट उसमें हमने जो एस्टिमेट जो इंटरेस्ट जो देखा है हमने ऑलमोस्ट 6.5% से लेकर एफडीज में और 8% तक हमने इंटरेस्ट इसमें देखा है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या हमें ऑनलाइन एफडी रिसिप्ट मिलती है या नहीं मिलती है। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि उसमें नहीं मिलती, क्योंकि उसमें हमें ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन अगर हम करवाते हैं। हाँ, अगर हम मैनुअली आप बैंक्स में जाके करवाते तो उसमें आपको प्रोवाइड हो जाती है, बट ऑनलाइन इसलिए नहीं होती क्योंकि आप उसमें खुद ही आप ऑनलाइन के थ्रू ही आप अपना पैसा उसमें विड्रॉ कर सकते हैं बैंक की परमिशन के साथ। तो उसमें ऐसे आपको रिसिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आगे जो भी मेरी वीडियोस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आएंगी तो आप उसको आराम से इजीली देख सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उससे आपको जो भी मेरी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो लास्ट में अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।